वैसे आपका नाम क्या है भाई साहब? जी मेरा नाम कैलाश कुमार भारती। आपके पिताजी का नाम? स्वर्गीय श्री दयाल। आप किस जाति वजह से? जी मैं पार्टी बिरादर हूँ। मतलब एससी जाति जी वजह जी। से। और दूसरी बात ये कि आपका एजुकेशन क्या है? एजुकेशन हमारा एमए है इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से। और एमए किए हुए हैं अर्थशास्त्र और कोई तकनीकी अध्ययन? तकनीकी अध्ययन क्या क्या जिम्मेदारियाँ थी कि तकनीकी अध्ययन कर बैठा था, कोई समय ही नहीं मतलब मेरे पास था। तो शादी वगैरह तो हो गई होगी? शादी हो गई, 3 बच्चे हैं। बड़ी बिटिया हमारी 17 साल की है, जी जी हाई स्कूल में पढ़ रही है। जी जी। और उसको साथ में कंप्यूटर का कोर्स भी करवा रखा है। 17 साल की है, हाई स्कूल में पढ़ रही है। जी मतलब कुछ फ्लक्चुएशन हुआ उसके जी एजुकेशन जी में भी? कुछ ऐसा ही 2007 और 8 में हमारा परिवार में फैमिली जिसको कहते हैं अर्थव्यवस्था से मैं चरमरा गया बनी। मतलब पिताजी जैसे कि आपने बताया थे, जी जी पिताजी तो कब एक्सपायर हुई? पिताजी जब मैं 10वीं में पढ़ रहा था तब पिताजी लगभग 8-10 साल के थे आप जी पिताजी जी एक्सपायर हुए। तो एक्सपायर होने के बाद तो फिर कैसे परिवार चला कि आप शायद अपने परिवार में अकेले हैं जी जी और कई बहनें हैं आपकी, कितनी बहनें थी? 4 बहनें। चारों की शादी आपने अपने हाथ में की? जी उसमें बड़ी वाली बहन की शादी मेरे पिताजी करते थे, उसके बाद बाकी 3 लोगों की शादी और अपनी शादी आपने जी पढ़ाई वगैरह जी जी किया? जी उसमें मेरी माँ का बहुत बड़ा सहयोग रहा। तो वो तो माता जी का योगदान है ही नहीं, तो 3 साल का बच्चा तो हो गया। माता जी का योगदान रहा, समर्थन रहा, सहयोग रहा, तो उसके क्रम में आप यहाँ तक पहुँचे। अच्छा, तो वर्तमान में एमए किए हुए हैं, सब कुछ है, एससी जात से थे, आरक्षण चल रहा है, बहुत भारी भरकम कैबिनेट आरक्षण का लगभग जवाब दिखा रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कहीं जॉब नहीं मिली, सरकारी नौकरी नहीं मिली एमए किया हुआ बंदा एससी जात से, तो शायद अपने समय में तो आप अपने गाँव से शायद 1-2 बंदे रहेंगे जो इतना पढ़े लिखे रहेंगे। जी जी ऐसा ही है बिल्कुल तो बिल्कुल। फिर अगर से आपको नौकरी नहीं मिली, मतलब आपने प्रयास नहीं किया या आपका प्रयास सार्थक नहीं हुआ? जी ऐसा कुछ मेरे साथ अलग भी रहा। मेरे कई एग्जाम पास हुए, इंटरव्यू दिया और मेरा ज्वाइनिंग लेटर भी आया। मेरी किस्मत से मेरी नौकरी जिस दिन लगने की उसके 10 दिन बाद ज्वाइनिंग लेटर मुझे मिलता था। अच्छा, जब आपकी नौकरी लगने को होती थी ज्वाइनिंग जी लेटर जी 10 जी दिन बाद जी मिलता मेरे साथ अलग था? अनलक हमेशा। हुआ या एक नियोजित साजिश के तहत जी स्थानीय जी जी लोगों ने उसको ये आप कुछ समझने किया? वाले समझ सकते हैं, उसको मैं नहीं कह सकता तो हूँ। दूसरा एक तथ्य और है कि आपके पास 1 बीघा खेती है और अभी मैं आपके गांव से जब निकल रहा था, जी मैंने लोगों से जानकारी की थी कि कोई ऐसा बंदा बताइए एससी में जिसको मतलब विसंगतियां झेल रही हों, जो झेल रहा हो, लोगों की विसंगतियां, समाज की विसंगतियां, सरकार की विसंगतियां। तो उसके क्रम में किसी ने बताया था कि आपका नाम शायद ज़मीनी दस्तावेज में कुछ गलत है। जी जी तो वो नाम का, जैसे कि आपका नाम कैलाश कुमार है, तो वो नाम क्या है जो आपके ज़मीनी दस्तावेजों में चढ़ा है? जी उसमें हुआ क्या था कि पिताजी के मरने के बाद में उसमें किसी व्यक्ति ने हमारे दस्तावेज में मेरा वो नाम लिखवा दिया जो इस क्या वक्त क्या नाम उसमें लिखवाया गया? उसमें मेरा राम कैलाश लिखाया गया। राम कैलाश पिता का नाम गया थी। जी तो इस तरीके से तो आपको काफ़ी विसंगतियाँ होती होंगी ज़मीन से, तो आपको जी मतलब ये किसान क्रेडिट कार्ड का भी जी लाभ नहीं मिलता होगा। हाँ, जी तो जी इसके जी लिए क्या आपने कभी अपने लेखपाल से, तहसीलदार से, एसडीएम से कभी कुछ इस मुद्दे पर बात किया? जी इस पर मैं किसी के माध्यम से आपने जब लेखपाल, तहसीलदार या एसडीएम के पास आप गए, तो उसके क्रम में उनके द्वारा क्या आपसे कहा गया और कितनी बार आप तक में 40 साल की उम्र में कितनी बार आप इस पर ये चक्कर लगा चुके, कितने मतलब अधिकारियों से इसके विषय में बात की आपने? सबका नाम सहित आप विवरण बताएंगे? अब इसको मैंने किसी के माध्यम से पता लगवाया तो वहाँ ये बताया गया कि आपका राजस्व में बहुत पुराना हो गया है, ये रिकॉर्ड में अब आपका बदल नहीं सकता है। मतलब कोई ऑप्शन है ही नहीं बताया गया? हाँ हाँ उसमें किसी के माध्यम से मुझे पता लग गया कि राजस्व में इसका बहुत पुराना रिकॉर्ड है, ये नया होता तो हो जाता। नहीं लेकिन नहीं, ऐसा तो नहीं है। संशोधन तो यथा समय अनुसार अगर कुछ गलत है तो त्रुटियों का संशोधन तो होता है, क्योंकि मानवीय त्रुटियाँ होती हैं। जी जी जैसा मुझे मिला उधर से
मतलब आप अभी तक वहाँ नहीं गए, तो क्या आपने अपने लेखपाल से कभी इस मुद्दे पर बात किया, किसी लेखपाल से? जी जी, अपने लेखपाल से मैंने बात किया था, तो इससे उसने मुझे कौन आश्वासन लेखपाल थे, दिया। कौन लेखपाल थे आपके? उस वक्त मैं उनका नाम नहीं बता सकता हूँ। अच्छा, हाल फिलहाल आपके यहाँ लेखपाल थे? जी, मैं करंट में जैसे भी। कि अभी आपके कोठीदार ने हमसे बताया, जी आपके कोठीदार से मेरी बात हुई इस मुद्दे पे, तो उन्होंने बताया कि कई बार आपने कोई नरेंद्र सिंह कोठे मतलब आपके लेखपाल थे? नहीं, नरेंद्र सिंह वो उस टाइम पर नहीं थे, उसके बाद नहीं में। नहीं, अभी हाल हाँ फिलहाल हाँ हाँ आपके यहाँ हाँ, कोई तो नरेंद्र सिंह लेखपाल थे, जी 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 तो जी उनसे आपने इस विषय पे चर्चा की थी? जी, तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने आश्वासन दिया था जी। और कहा भी था कि आइए हम देखते हैं। तो आप गए नहीं? तो इस बीच में अभी हमारी उनकी मुलाकात नहीं। नहीं। अच्छा अच्छा। तो मतलब इसके क्रम में आप क्या करना चाहेंगे? आप उसकी प्रक्रिया करना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे? आखिर वो जो आपकी एक 1.25 बीघे ज़मीन है, तो 1.25 बीघे ज़मीन में कुछ नहीं तो लगभग 25-30 हज़ार रुपये का तो आपका क्रेडिट कार्ड बन सकता है, जी जी, बिल्कुल जिसके अकॉर्डिंग आप अपनी मतलब ज़रूरत की कुछ जी ज़रूरतें तो पूरा कर सकते हैं। जी और जैसे खेती में है, अब अगर आपको बीज बोना है, पैसा नहीं है, तब आप वेट करेंगे कि हमारे पास पैसा कहीं से आए तो हम अपनी खेती करें। तो सरकार की ये जो मंशा है, इसके क्रम में थोड़ा सा सरकार के पास जाइए, एप्लीकेशन लेके जाइए, उस पर आप चर्चा करिए। और एक बात और जानना चाह रहे हैं, ये तो एक विसंगति हो गई आपके साथ कि आपका नाम ज़मीनी दस्तावेज में गलत है, जी जी तो क्या इन ज़मीनी दस्तावेज में नाम गलत है, इसके क्रम में आपके स्थानीय लीडर, आपके समाज के नेता, आपकी जाति के नेता, अन्य नेता, आपके नेतृत्वकर्ता, ग्राम प्रधान, हाँ, जी जी जी, और मतलब विधायक, इनसे मतलब इन लोगों ने कभी संज्ञान लेने की कोशिश की, या इन लोगों से कभी आपने इस मुद्दे पे कहा? नहीं, उसमें हम किसी को दोष नहीं मानेंगे, क्योंकि आपने कभी कहा नहीं इस पे इनसे? मैंने कभी कहा नहीं, क्योंकि मैं कई बार बैंकों में गया और नहीं, वहाँ भी। बैंक तो उसमें कुछ कर ही नहीं सकता है, हम्म। जब तक कि आप नाम संशोधित नहीं होगा तो बैंक तो आपके लिए हाँ, उत्तरदायी तो है ही उसमें नहीं। हम इधर नेता विधायक प्रधान को दोष अच्छा, नहीं तो आपके समाज के काफ़ी संगठन बने हैं मानते। जो इस चीज़ को न्याय दिलाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं, वो ढूंढ ढूंढ के जो पीड़ित होते हैं उनके पास पहुंच जाते हैं। जी जी तो क्या वर्तमान परिप्रेक्ष्य में 40 साल की उम्र में आपका कोई नेता आया आपसे पूछने की आपको क्या प्रॉब्लम है, आपकी जी बहन की शादी में प्रॉब्लम है, आपके यहाँ बीमारी में प्रॉब्लम है, ऐसा कोई नेता आपके समाज का, जैसे कि भीम आर्मी है, जी 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 मायावती जी हैं, जी बहुजनों की बहुत बड़ी मतलब हितैषी अपने जी को जी साबित करती हैं, उदित राज जी हैं, जी वो अपने आप को बहुत बहुजनों का हितैषी बताते हैं, जी तो क्या इनका कोई नुमाइंदा आपके पास आज तक आया? जी, अब इनमें से तो हम राजनेताओं में किसी की बात नहीं करेंगे, पर हमारे उन्हीं राजनेताओं में हमारे जिले के एक विधायक जी जी जिनका नाम माननीय श्री अखिलेश जी। उन्होंने हमारे गरीब बहनों की शादी में, चाहे वो छोटी रकम रही हो चाहे बड़ी रकम रही हो, जी, उन्होंने हमारी मदद किया है। अच्छा, मतलब वो एक तरीके से कहा जाए तो गरीबों के मसीहा जी बने। जी जी, एक प्रकार तो वो तो अब वर्तमान में खत्म हुए, जी एक्सपायर जी, कर अब गए, वो और तो वर्तमान में उनकी बेटी हैं जी जी आपके यहाँ से विधायक। जी जी तो क्या बेटी का भी रिश्ता आप लोगों से वैसे ही जैसे पिता का था? जी, हमारी ग्राम सभा की कमान अब भी वो संभाले हुए हैं, आती हैं और लोगों से मिलती हैं, उनके दुख दर्द कोई बात तो नहीं तो लेता जैसा है। कि पता चला है कि आपके यहाँ के प्रधान तो उनके विरोध में हैं, जी जी आपका जो स्थानीय प्रधान है वो उनके विरोधी खेमे से हैं, तो इसका कुछ तो असर पड़ता होगा गांव के विकास में, विधायक जी के मद से, और अब दूसरे गांव में मिलने वाला उनका मद और यहाँ पर मिलने वाले मद में कुछ डिफरेंस तो होगा। मसलन आपकी सड़कें जो हैं, जैसा कि मैंने देखा कि टूटी फाटी बहुत ज़्यादा बड़ी कंडीशन में है, जगह जगह पे पानी भरा है, आज के दिन में पानी भरा है, जबकि पानी 3 दिन पहले साफ़ हो गया, आपके तालाब के पास पानी भरा है, आप यहाँ मोड़ पर आए हैं तो आपका ये किस्सा किसी का मकान है, यहाँ पे पक्की वाली सड़क जा रही है अंदर जी को जी कोटेदार के, जी जी यहाँ पर पानी भरा हुआ है, तो ये पानी क्यों भरा है? क्या ग्राम प्रधान को या दूसरे जो नुमाइंदे हैं आपके यहाँ के, क्या जी उनको इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं, या वो जानकारी होते हुए भी उसको देखना नहीं चाह रहे हैं? जी, बिल्कुल सवाल बहुत सही कहा है, इसमें लीडर की गलती नहीं है। हाँ जहाँ तक अगर ज़मीनी स्तर पर देखा जाए, जी इसमें लीडर्स की गलती नहीं है, चाहे वो ग्राम प्रधान हो चाहे जी जी। विधायक। तो फिर किसकी गलती? गलती हमारे समाज के ही उन लोगों की है जो हमारे समाज को एक अपनी दृष्टि से मतलब एक ये कहिए कि
एक चुनाव होने के बाद में कुछ ऐसे बांटने का व्यक्ति काम- होते हैं। बांटने का काम करते हैं। अब बांटने में तो हम उनको नहीं कह सकते हैं, पर एक उनको समाज दिखना चाहिए, जी। समाज दिखना चाहिए, समाज में आप व्यक्ति दिखने आपकी चाहिए। आपकी सड़क तो बहुत जर्जर कंडीशन है, जी जैसा जी कि मैं देख के आ रहा हूँ। जी जी तो उस जर्जर कंडीशन के अकॉर्डिंग उस पर आपका क्या कहना है? ये कितने दिनों से आपका ये कंडीशन है सड़क का? ये 5 कंडीशन साल, जी 10 साल? जी जी जी, कितने दिनों से? ये आप ये मान के चलिए कि ये हमारे विधायक जी अखिलेश सिंह जी ने ही बनवाया था, फिर उसके बाद में किस- 2007 में बनी थी शायद ये। 2007 में बनी थी, मतलब 13 साल के बीच में ख़त्म हो गई जी और इसको रिपेयरिंग नहीं किया गया। ये दोबारा इस तरह रिपेयर नहीं होगा। अच्छा, तो अच्छा कैलाश जी, आप एक बात और हम जानना चाह रहे थे। ये एक बहुत बड़ा उपलब्धिपूर्ण नरेंद्र मोदी जी का एक अध्यादेश रहा SC/ST के कल्याण के लिए। उन्होंने उनकी उत्पीड़न को समझा, लोग उनको बहुत तंग कर रहे थे कथित तौर पे। मैं तो नहीं कह सकता हूँ कि किसी को कोई तंग कर रहा था, क्योंकि मेरे अपने स्थानीय निवास से ऐसा कोई मामला मेरे संज्ञान में नहीं आया कि किसी SC को किसी सवर्ण ने या किसी OBC ने परेशान किया। जी लेकिन आपके यहाँ की ब्राह्मण लॉबी भी है, जी OBC की लॉबी भी है और SC भी एक पर्याप्त मात्रा में है। तो क्या किसी SC को किसी संसाधन संपन्न ने कभी तंग किया आपके यहाँ? जी ऐसा तो मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि हमारा गांव एकता का सूत्र था। बीच में कुछ विसंगतियाँ आ गई जिनमें लोगों का नहीं, वो तो आपसी स्वार्थ में हाँ, लोग एक वो- दूसरे से बाकी खिंचाव हुआ। ऐसा हमारे मतलब यहाँ ये तो नहीं हुआ कि किसी नहीं ने नहीं किसी ऐसा को तंग ना, किया हो ऐसा और कभी उसमें- नहीं। हाँ, तो SC/ST एक्ट जो माननीय नरेंद्र मोदी जी लाए, जी जी उस SC/ST एक्ट से आप क्या मानते हैं कि इससे जो हरिजन वर्ग है, मतलब दलित वर्ग जी है, जी ये वर्ग क्या मजबूत होगा? अब आपको मजबूत क्या तो दिखाई जी पड़ जी रहा जी है? मजबूत होने की बात कहें तो मजबूत तो नहीं होगा, पर दिमाग से देखा जाए तो एक जगह से कमजोर हो जाएगा। वो सरकार की इस लाठी को अपनी मजबूती समझ के बदले की भावना रखकर समाज में वो कुप्रभाव जरूर कर सकता है, ये मैं दावा तो के साथ इसका जो दुष्परिणाम आपके दृष्टिकोण से निकल के आ रहा है, जी जी वो दुष्परिणाम आने वाले कल में समाज को किस तरीके से भुगतना पड़ेगा, जो आपका नजरिया हो? मेरे जी, नजरिए नजरिया का हिसाब तो बस यही समझ लीजिए कि जो आज बोधोगे जी। तो कल जरूर सामने आएगा। जी। तो आज का समय क्या कह रहा, आने वाला समय क्या कहेगा, ये तो भविष्य के हाथ में है। जी, तो मतलब इस पे मतलब आप सीधा क्रिटिसाइज क्यों नहीं कर रहे हैं कि SC वर्ग को ये जो SC/ST हाँ एक्ट जी जी दिया जी जी गया है, जी जी तो ये एक नियोजित उपक्रम है जिससे कि ये समाज से पृथक हो जाएं। जी, अब मेरा जी, मेरा जी, जो जी। अपना मानना है, तो आपका दृष्टिकोण क्या है कि ये समाज से पृथक हो रहे हैं या समाज से जुड़ रहे हैं SC/ST अब एक्ट के अकॉर्डिंग? SC/ST एक्ट के अकॉर्डिंग तो यदि आप किसी को सजा रहे मतलब हैं अगर कैलाश जी ने हमारे कैमरामैन वसीम अहमद के जी ऊपर जी जी SC/ST एक्ट लगा दिया, जी आज शायद है कि इनका और आपका रिश्ता कुछ बेहतर होगा, जी लेकिन कल ये जब 10 महीने के लिए जेल जाएंगे, जी जी उसके बाद काफ़ी रुपया खर्च करके अपनी ज़मीन वगैरह बेच के छूट के आएंगे, तो क्या आपसे उनका रिश्ता उस तरीके का बन के रहेगा जिस हिसाब का आज का रिश्ता है? जी जी बिल्कुल नहीं। दिखावा में हो सकता है, मानसिक दूरियां इतनी बन जाती हैं कि फिर दिल मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है समाज तो में। आपके हिसाब से क्या ये SC/ST एक्ट सही है या गलत है? समाज को ये एक सूत्र में पिरो रहा है या समाज को विखंडित कर रहा अब इसको मैं कानूनी दृष्टि से सरकार की नज़र से देख रहा हूँ। है? जी सरकार की दृष्टि से तो अपनी नज़र से सही कर रही है, जी पर समाज में जो फूट पड़ रही है, जो विसंगतियां पड़ रही हैं, जो इसका विष घुल रहा है, जी तो इससे समाज में हमारा वर्ग अभी नहीं, आने वाले समय में कमजोर हो सकता है। अच्छा, जो आपको दिखाई पड़ा हो कि SC/ST एक्ट के आने के बाद जी आपके दृष्टिकोण में कितने केस ऐसे हुए जी जो SC/ST वर्ग के द्वारा लगाए गए, जिनको आपने संज्ञान लिया हो आपकी जानकारी में, और उसके बाद वो गलत साबित हुए हों? क्या कोई आपके पास ऐसा डेटा है जिसमें SC/ST एक्ट का दुरुपयोग किया गया? जी ऐसा तो मेरी नज़र में नहीं है, वैसे ज़्यादा मैं मतलब न्यूज़पेपर्स के माध्यम से और अन्य माध्यम हाँ, देखने से पढ़ने से तो कुछ एहसास होता था, पर अंदर जाने से फ़ायदा क्या है, अंदर जाने से फ़ायदा क्या है, नहीं। क्योंकि समझ जैसे कि आपने बताया कि आप आखिरी सच न्यूज़ पोर्टल को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ते हैं। जी जी हमारे न्यूज़ पोर्टल को आप बेहतर तरीके से पढ़ते हैं। इसके पहले भी मैं जिस प्रतिष्ठान से जुड़ा रहा, आप उसको भी पढ़ते रहे, तो उसके माध्यम से शायद आपको हाथरस का केस देखने को मिला होगा, जी जी जिसमें मतलब प्रेम प्रसंग को व्यभिचार में बदल के और समाज को दिखाया गया। एक केस आया था आपका, देखा होगा आपने, ये अमेठी का था,
बंदुइया गांव का, जी जी प्रधान जी ने अपने ऊपर पेट्रोल डाल के 5 पंडितों को फंसा दिया। तो क्या इस सबको करने से, जैसे ये केस हुआ, एक केस आगरा से हुआ था जी जी जिसकी कवरिंग मैंने शायद पुराना दिखाना जी थी, जी क्योंकि आपने पढ़ा होगा। एक संगीता राजावत करके महिला थी, उसको इस तरीके से वर्ग ने जलील किया था, इसी वर्ग ने, कि वो बेचारी ऊब के उसने पेट्रोल डाल के अपने आप को आत्महत्या की। जी 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 हाँ, जी और वहीं पर एक हत्या हो रही है जिसमें बच्ची को 85-87 लाख रुपया मिल रहा है, मनीषा के हाथरस। जी एक वहीं पर संगीता राजावत जो मर जाती है, उसके पति को 5 लाख रुपया मिल रहा है सरकार की तरफ से। तो इस विसंगतिपूर्ण व्यवस्था पर आप क्या? जी। अब इसमें तो हम ये कहें कि सरकार अपनी नज़र से दुनिया चला रही है, बस। और मैं कुछ नहीं कहना मतलब चाहूँगा। सरकार जमीन का अध्ययन ना बस करके, बस बस मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। सरकार अपनी नज़र से दुनिया को चला रही है, बस ये आप समझ के चलिए। मतलब आपके हिसाब से कैसी व्यवस्था हो जिससे कि देश को मतलब एक बेहतर उन्नयन का माध्यम मिल सके, हर गरीब वर्ग अपनी उन्नति समान रूप से कर सके, इसके लिए आपके पास क्या कोई सोल्यूशन गवर्नमेंट के लिए है? किस तरीके की व्यवस्था हो, आरक्षण वाली व्यवस्था हो या समान रूप से चलने वाली व्यवस्था हो, सबको समानता के साथ हर प्रतिभा को अपना प्रतिभा जी करने का जी मौका जी मिले, क्या आप करना चाहते जी। मैं तो यहाँ आरक्षण के विषय में, यदि आपने बात की है तो मैं आरक्षण की बात नहीं करूँगा। यदि मेरी सरकार की बात आ रही तो मैं सीधे तौर पे बात करूँगा। प्रत्येक व्यक्ति को आप मजबूत बना दीजिए, आरक्षण की कोई जरूरत हैं? मतलब आपका कहना है कि बैसाखी व्यक्ति को कमजोर नहीं। बनाती है। बैसाखी के पक्ष में कभी रहा ना। मतलब आप आरक्षण की बैसाखी लगाने के पक्ष में बिल्कुल नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं मतलब यहाँ पे आप आप कहीं तक, वो एक बागड़े ईसान करके लड़का है, जी जी यहाँ मध्य प्रदेश से बिलोंग करता जी है, जी उसने अपना मतलब आरक्षण को त्याग दिया है। उसके क्रम में उसको काफ़ी दंश झेलने पड़े समाज जी से। मतलब जो आपके वर्ग के बड़े बड़े नेता हैं, जी जी उन्होंने उसको बहुत तरीके से मतलब प्रताड़ित करने का काम जी किया। तो ये विक्रम चांद बागड़े जी जो जी हैं, जी वो भी सनातन धर्म को बहुत ज़्यादा पल्लवित जी जी करते हैं। मधु पासवान जी हैं, एक राजू बुटाना जी जी हैं, जी वो भी इन मुद्दों पर जो है मतलब आपके विचारों से मेल खाते हैं। जी 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 तो मैं तो ये कहूँगा कि जैसा कि आपने कहा कि आरक्षण पैसा की है, जी ये समाज को कमज़ोर कर रही जी है, जी तो इसके क्रम में तो मतलब विचार तो आपके बहुत ही प्रशंसनीय हैं। समाज को समानता के रूप में जी आप जी देखना चाहते हैं, हर प्रतिभा जी को उन्नयन करता हुआ देखना चाह रहे हैं। और जैसा कि अभी कुछ चर्चा के दौरान आपने एक बात कही थी कि सरकार अगर इस SC/ST एक्ट को गरीब संरक्षण संवर्धन एक्ट का नाम दे, जिससे हर गरीब को जी संरक्षण जी जी मिले, जी बिल्कुल जैसा बिल्कुल कि आपने कहा था अभी। बिल्कुल तो बिल्कुल उसके क्रम में आपका क्या मसला? मैं इसी बात को जी बार जी बार कहने का जी प्रयास जी कर रहा था, जी लेकिन जी आप जी उसको जी सुन जी रहे जी थे। जी जी बिल्कुल। इसमें कुछ कहने की बात नहीं। समर्थन, समर्थन क्या शब्द है, सिर्फ इसी को मतलब समझा दे। गरीब का जी संरक्षण संवर्धन हो और गरीबों का एक क्रिस्टिसाइज एरिया हो जी जाए जी कि जी जो आयकर दाता है वो गरीब है, मतलब गरीब नहीं है, जो आयकर दाता नहीं है उसके लिए सारी जरूरतें पूरा करना ये सरकार का दायित्व है। बिल्कुल बिल्कुल ये जो आपने बिल्कुल अभी बात कही जी थी, जी जी तो जी उस बात को जी मैंने जी जी आपको बिल्कुल रिस्पॉन्ड बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा, मतलब तो समर्थन होना चाहिए। मतलब आप इस बात से सहमत हैं कि स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, संरक्षा, बिल्कुल सर्वांगीण समुचित समग्र विकास जी जी हर आदमी का अधिकार है। जी जो जी उसके पिताजी सक्षम है वो अपने बच्चे को अपने पास से दिलाएं, जी जी और जिसके पिताजी सक्षम नहीं है उसका बाप हमारा व्यवस्था बने, जी जो हमारे टैक्स से चल रही है, जी और वो व्यवस्था उसकी व्यवस्था को मैनेज करे। आप इस बात से सहमत हैं? अब यहाँ पे हाँ, सरकार की उसकी बस उसकी बात, सरकार की बात आई है तो यहाँ पे मैं संवर्धन चाहता हूँ, गरीबों का संवर्धन, गरीबों का संवर्धन। चूंकि यहाँ पे भी आपने गरीबों के अधिकारों का संरक्षण जी और जी संवर्धन। जी, क्योंकि गरीब के पास कुछ नहीं होता, गरीब के पास ईमान होता है। जी वो जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है, जी। उसके पास ईमान होता है। क्योंकि गरीब को बाहर से तो इंसान देख लेता है, पर उसके अंदर ईमान कौन सा जी रहा है उसको कोई नहीं ये जानने आज वाला। की शिक्षा व्यवस्था पे क्या आपका कोई नज़रिया है, जो आज की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था जी है? वर्तमान अभी हाल ही में मतलब एजुकेटेड हैं आप, जी तो समाज की पीड़ा को समझ रहे होंगे। जी अभी हाल ही में राधा कृष्णन सर्वपल्ली जी का नाम इतिहास के पन्नों से हटा दिया गया और काफ़ी कुछ बदलाव किए गए। 30% एजुकेशन कम करने के नाम पे काफ़ी कुछ सनातन संस्कृति के साथ जाति की गई, उसको हटाया गया। तो इस पर आपका क्या दृष्टिकोण? अब मैं तो यही कहूँगा कि राजनीति राजनीति धर्म के अखाड़े से बाहर, धर्म के अखाड़े से बाहर वो अपनी मनमानी की ज़िंदगी जी रही है, बस मैं यही कहूँगा। क्योंकि हमारे
बस आगे कुछ नहीं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश जी, आपने अपना समय दिया। हमको मतलब आपको आपकी बात को सरकार तक हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक बात छूट रही जी जी जी, मैं भी कुछ कहना चाहता था है आपसे। जी, जैसा कि पता चला गांव में माननीय कोटेदार द्वारा कि आप इसके पहले किसी फिल्म में, टेलीफिल्म में आपने अभिनय किया है। जी जी जी। वो फिल्म का क्या नाम है और आपका रोल क्या था, और इस सेक्टर में आपका जुड़ाव कब से हुआ? जुड़ाव को आप ये कही कि मेरे पिताजी के मरने के बाद में, ये बचपन से मेरी सोच थी, मैंने धरती माँ से मांगा है कि यदि मैं अच्छी हाइट का हूँ तो मुझे आर्मी का सिपाही बनाना। जी। हमेशा मातृभूमि का भक्त रहा हूँ। यदि मेरी हाइट नहीं होती तो मुझे संगीत देना। अच्छा, तो आपको संगीत उन्होंने दिया भगवान ने, लेकिन आप किन कारणों से संगीत में मतलब ना जाती हो यहाँ पर अटक गए? कि ये उसके मतलब विषय एक में। फिल्म में आप जुड़े भी, काम भी जी किया, जी तो जी। उस फिल्म का नाम बताएंगे आप थोड़ा सा, हमारे दर्शकों को पता चल सके वो अब देख सकें। वो फिल्म तो शायद 2001 में ही मैंने एक धारावाहिक सीरियल में काम किया था, पुलिस और पब्लिक में, जिसमें मेरा काम छोटा सा एक मुजरिम का काम था। तो उस मुजरिम के रोल में आपने क्या मतलब जुर्म किया था? जी जी, जुर्म जुर्म किया था, फिर वहाँ पे झूठ और सच्चाई की लड़ाई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मतलब अभिनय के क्षेत्र में अगर आपको मौका मिले जी 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 तो आप क्या करना चाहेंगे? जी, साहित्य के माध्यम से मैं धरती माँ और भारत। मतलब आप भारत और सनातन को अपने साथ जी जोड़ जी के जी रखना जी, चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं मतलब आप कतई 1% जो आज का आपका वर्ग जो भाग रहा है जी जी बिल्कुल। ईसाइयत की नो तरफ बहुत तेजी से, जी तो आप अभी भी सनातन को छोड़ने को तैयार नहीं हैं? जी, अपनी मातृभूमि को नहीं छोड़ मतलब सकता वो हूँ। चर्च में जाके और भगवान की फोटोज को पैसे आप नहीं करना चाह रहे जी बिल्कुल हैं? नहीं, नहीं चाह रहे हैं? बिल्कुल नहीं। मतलब कैसे आपकी परवरिश है, उस माँ को धन्यवाद, उस पिता को धन्यवाद जिसने आपको ये परवरिश दी। और आज तो काफ़ी आपका वर्ग ऐसा है जो मतलब मूर्तियों पर पैर रखता है, पेशाब करता है, थूकता है। जी हाँ, जी आदिवासी जी विभिन्न जी, ये तरीके की पोस्टें आप सामाजिक। सोशल मीडिया पर जी जी देख रहे जी होंगे। जी। तो उनके लिए क्या आपका संदेश होगा, मतलब उन व्यक्तियों के लिए जो ऐसा करते हैं? उनके लिए मैं अब क्या कहूँ, क्योंकि मानसिकता मानसिकता और सोच में फ़र्क होता है। जी सोच ज़मीन से जुड़ी होती है जी। और मानसिकता आसमान से होती है, मतलब समय समय पर मानसिकता बदल जाती है, बदल जाती है। सोच जो है वो बदलती नहीं, आपका कहने का सही है। जी जी तो अच्छा, एक बात और आई है, अभी इसी बात के क्रम में एक बात और निकलती है कि अगर अभिनय के क्षेत्र में अपने आपके उत्तर प्रदेश से, हमारे उत्तर प्रदेश से जो फिल्म विकास परिषद है, उसके जो कर्ता धर्ता हैं माननीय राजू श्रीवास्तव जी, जी जी आप उनको कितना मतलब कहाँ तक क्या जानते हैं, उनके बारे में कितना उनसे क्या है? जी, राजू श्रीवास्तव के बारे में आपने कहा, मुझे खुशी हो रही है आपने उनका नाम लिया, क्योंकि बहुत ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं। अब मैं उनकी कलाकार के नाम पे बात नहीं करूँगा, जी क्योंकि ये बेईमानी होगी। जी क्योंकि जब इंसान को जान लो तो उसको उससे बात करो। जी। तो मतलब राजू श्रीवास्तव जी का क्या है, आप मतलब आपको कुछ उनकी आइडियोलॉजी अच्छी लगी, तो वो आइडियोलॉजी कौन सी थी जो उनकी अच्छी लगी? आइडियोलॉजी में उनकी तो जो भी उनके मुंह से निकलता है, ये समझ लीजिए कि यदि समझने वाला हो जी तो अगर डगमगा रहा हो जी तो वहीं पे खड़ा खड़ा होकर समझ जाए। जी पर मातृभूमि और भारत भूमि उनके मुंह से सुनने को मिली मुझे एक बार, किसी एक मंच के माध्यम से, कि उसमें उनकी कविताओं की लाइनें तो मुझे नहीं याद हैं, जी पर उन्होंने उनके शब्द बयां कर रहे थे जी। कि बहुरिया सवेरे उठा थी हाँ, तो गाय का ग्वाबर नहीं भरा था। अवधि बोलते थे, हाँ, क्योंकि वो शुद्ध अवधि बोलते शुद्ध थे। होती अच्छा अच्छा उनके सीधे कि बहुरिया उठा था तो गाय का ग्वाबर नहीं भरत। अच्छा। हैं, वो कमरवा में अपन फोटो देखा जाता है कि देखी बलवा हमार सुंदर रहे, शाम का जौन झाड़ के यहाँ शीशवा में देखन रहा है, हमार चेहरवा वही तना है कि नहीं। पूर्वी भी आ गई इसमें, हाँ, मतलब मतलब अवधि भी आई, बिल्कुल पूर्वी बिल्कुल भी आई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब एक ज्ञान का भंडार है वो। साहित्य में देखा जाए तो मतलब जहाँ से वो झुक जाए वहीं से साहित्य झलक जाता है। तो मतलब उनकी कौन सी आइडियोलॉजी आपको प्रेरित की, जिसको आपने अपना जीवन का एक बिंदु बना लिया कि मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगा? बस वही मतलब चीज जैसे है। कि उनकी कई एक छठे मतलब वो हैं, एक गजोधर दादा वाली सीन बिल्कुल बिल्कुल, है, हाँ हाँ। और काफ़ी सीनें हैं। जी जी तो जी आपको कौन सी मतलब सीन उनकी सबसे ज़बरदस्त लगी? एक तो ये लगी कि वो बहुरिया उठत है, गोबर ना पोछत का जी हक जी है। जी। और दूसरी कौन सी आइडियोलॉजी आपको उनकी अच्छी लगी जो सनातन को प्रेरित कर रही है?
सनातन सनातन की ओर प्रेरित करने वाली मुझे एक बहुत बड़ी उनकी चीज़ लगी। हिंदुस्तान में पता नहीं कितने लोग भूखों मर रहे हैं जी। हिंदुस्तान में पता नहीं लोग कितने रोज भूखों मर रहे हैं, और फाइबर की कुर्सियों में बफर का खाना लगा हुआ लोग इस प्रकार से खाना खाते हैं कि खाते हैं तो थोड़ा नाम मात्र का, लेकिन उस थाली में इतना लाद लेते हैं कि राजू श्रीवास्तव ही इसको जान सकते हैं। बाकी मेरी समझ में तो आज तक कोई नहीं आया कि जो इसको खुले मंच के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को बता चुका हो कि एक अमीर आदमी खाना खाता है तो 10 गरीब मरते हैं। ये आइडियोलॉजी आपको उनकी जी अच्छा। और मतलब जो ये संगीतकार थे, इन संगीतकारों में आपका सबसे बेहतर आइडियल संगीतकार आपके लिए कौन है? जी, लक्ष्मीकांत, प्यारेलाल, शंकर जयकिशन। पुराने में तो आप समझ लीजिए वो सदाबहार आज भी मेरे दिल में बसते हैं। और किस मतलब एक्टर की आपको आइडियोलॉजी अच्छी लगी, जिसको अगर अभिनय करने का मौका मिले तो आप उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे? जी, वो कोई एक आइडियल, मतलब कम समय में ज़्यादा बात। जी, इसमें एंग्रे मैन जिन्हें अमिताभ बच्चन कहते हैं, और हमारे धर्मेंद्र जी हैं, और एक नाम यूनुस खान का आता है जिसे लोग नहीं जानते कि यूनुस खान कौन है। एक नाम यूनुस खान का आता है जिसे दिलीप कुमार और राजकुमार हाइब्रिड। क्योंकि मुझे रोमांटिक हीरो पसंद नहीं। जी जी। मुझे वो हीरो नहीं पसंद है जो भारतीय संस्कृति को इस प्रकार से दिखाने की कोशिश करते हैं कि मतलब हमारे पाश्चात्यता की लिबास में उड़ा के दिखाने वाला नहीं पसंद। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, हमारी संस्कृति को इस प्रकार से दिखाने वाला। हमारी संस्कृति जो है वो वास्तविक मूल्यों में हमें वास्तविक। मैंने तो यही कोशिश किया है कि आपके साथ आपके खेत में बैठ के आपको दिखाने का प्रयास किया है। और धन्यवाद आपको, आपने हमें अपना समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी शक्ति की तरफ से।